हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार इंसान की हर इच्छा, हर लक्ष्य, हर प्रयास का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, लेकिन यह सुख मात्र क्षणिक नहीं बल्कि अस्थायी और गहरे अर्थों में शांति देने वाला होना चाहिए। इंसान जीवन में अलग अलग चीजें चाहता है, धन, प्रसिद्धि, प्रेम, सम्मान, शक्ति, लेकिन इन सब इसका अंतिम लक्ष्य मानसिक शांति और आनंद ही नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया कि वास्तविक सुख गहरी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष, करुणा और आत्मज्ञान से आता है। उन्होंने बताया कि इंसान जिस सुख की तलाश में भागता रहता है वह अक्सर माया के कारण दुख का कारण बन जाता है। उनका शिक्षाएं इस पर केंद्रित थी कि इंसान वैसे अपनी इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। अगर हम बुद्ध के दृष्टिकोण से देखें तो इंसान की सभी इच्छाएं कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में आनंद और शांति चाहता है। यह शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से मिलती है। बुद्ध ने बताया कि वास्तविक आनंद मन की स्थिरता और संतोष में है, न कि भौतिक चीजों की प्राप्ति में। दोस्तों, जीवन में दुख और कष्ट स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध ने बताया कि इनसे मुक्ति संभव है। इच्छाएं और मोह ही दुख का कारण है और इन्हें नियंत्रित करके इंसान आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। वह प्रेम, स्नेह और अपनापन चाहता है, लेकिन जब यह चाहत आसक्ति बन जाती है तो दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई मोह नहीं होता। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य चाहता है। कुछ लोग इसे भौतिक उपलब्धियों में देखते हैं, जबकि इसे आध्यात्मिक जागरूकता में देखते हैं, खोजते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों के कल्याण में संलग्न रहना चाहिए। दोस्तों, मृत्यु, असफलता, अकेलापन और अपनापन का भय इंसान के मन को जकड़े रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने भीतर करुणा और आत्मज्ञान विकसित करते हैं तो ये भय स्वतः समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि इंसान में हर चीज परिवर्तनशील है। जो चीजें हमें आज खुशी देती हैं वही कल दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। दोस्तों, पहला, दुख। जीवन में दुख अवश्यभावी है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, वियोग, अपूर्ण इच्छाएं, ये सब दुख का कारण है। दूसरा दोस्तों, दुख का कारण। यह दुख हमारी तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होती है। तीसरा दोस्तों, दुख का निवारण। जब हम तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, दुख से मुक्ति पाने के लिए हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने बताया कि लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सुख अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए धन, यह जरूरी है, लेकिन इससे अस्थायी खुशी नहीं मिलती। धन बढ़ने पर इच्छाएं और बढ़ जाती हैं।
प्रसिद्ध यह एक भ्रम है, जो लोग आज आपकी प्रशंसा करते हैं वे कल आलोचना भी कर सकते हैं। प्रेम और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं तो दुख का कारण बनते हैं। यह क्षणिक होती है। एक राजा आज गद्दी पर है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। दोस्तों, बुद्ध ने बताया कि इंसान अगर वास्तविक सुख चाहता है तो उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। ये 8 मार्ग हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना और जीवन को मोह माया से अलग देखना। दूसरा, बुरी इच्छाओं से मुक्ति होकर प्रेम, अहिंसा और करुणा का अपनाना। तीसरा, सच बोलना, कटु वचन न बोलना और किसी को नुकसान न पहुंचाना। चौथा, अच्छे कार्य करना, अहिंसा और नैतिकता का पालन करना। पांचवा, ऐसा काम करना जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। छठा, बुरी आदतों को छोड़कर और अच्छे गुणों को विकसित करना। सातवां, हर क्षण को जागरूकता से जीना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना। आठवां, ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार इंसान को सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब वह बाहरी चीजों में सुख खोजने के बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान देगा, इच्छाओं और आसक्ति से ऊपर उठेगा, अपने जीवन को करुणा, प्रेम और सेवा में लगाएगा, वर्तमान में जिएगा और मन को जागरूक रखेगा। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के इंसान की इच्छाओं और जीवन के सार को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने दिखाया कि हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन वह गलत जगह की तलाश करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।